हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हम कुछ मैग्नेट के बारे में देखने वाले। सो based on behavior of magnetic substance in the external magnetic field, following are the important type of magnetism shown by the transition metal complex। तो किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, हमने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके बाद उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होता है वो हमको देखना है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म के चार टाइप्स होते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिज्म और चौथा होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या फेरीमैग्नेटिज्म। सो सबसे पहले हम पैरामैग्नेटिज्म देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म मतलब क्या? दो सब्सटेंस विच प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक सब्सटेंस को क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस एज कंपेयर टू द एयर। तो क्या होगा कि ऐसे सब्सटेंस, इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगे वो सब्सटेंस के अंदर से जाना प्रेफर करते ना कि बाहर से। ठीक है, बाहर से जा रहे हैं क्या? नहीं, लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर से जाना प्रेफर कर रहे हैं। किसमें? पैरामैग्नेटिक में, कंपेयर टू एयर। दैट इज देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ क्या हो रहा है? अंदर की तरफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है। सच अ सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और ये फिनोमिनन को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। When paramagnetic substance is placed in the external magnetic field, अगर हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, मतलब ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक नेचर का वो सब्सटेंस है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इट इज अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगी। पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंस। अब कौन से सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं? जिसमें एक या उससे ज्यादा क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट of paramagnetic substance is small, positive and non-zero value। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जो होती है फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है बट स्मॉल वैल्यू रहती है वो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा डायमैग्नेटिज्म। अब डायमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? सर्टन सब्सटेंस, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सब्सटेंस लेस एज कंपेयर टू द एयर। तो वो सब्सटेंस से कम जाते, एयर से मैक्सिमम जाते। ठीक है, बाहर की तरफ से ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहे। दैट इज देर इज अ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या? इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की कम हो रही है। सच अ सब्सटेंस आर नोन एज मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं और उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। ऐसे तो हम ऐसे सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट गेट रिपेल्ड। पैरामैग्नेटिक क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। ये क्या करता है? रिपेल करता है, अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म जो होता है शोन बाय दो सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस हम पता कर सकते कि वो डायमैग्नेटिक है कि नहीं? जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेयर होंगे पूरे इलेक्ट्रॉन, तो वो खुद ही पूरे इलेक्ट्रॉन उसमें फुलफिल्ड है, तो वो किसी से कांटेक्ट नहीं करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी आएंगे तो उसको वो रिपेल कर देगा। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन देम इज जीरो। तो म्यू की वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, इसमें क्या होती है? जीरो होती है। नेक्स्ट जो है वो है फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। अब फेरोमैग्नेटिज्म मतलब क्या? द सब्सटेंस विच शोन परमानेंट मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसके पास खुद परमानेंट मैग्नेटिज्म है, आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं और उस फिनोमिनन को बोलते हैं हम फेरोमैग्नेटिज्म। दे रिमेन परमानेंट मैग्नेटाइज वंस दे हैव बीन मैग्नेटाइज। एक बार वो पूरा मैग्नेटाइज हो गया कि उनमें परमानेंट मैग्नेट आ जाता है। ऐसे फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सब्सटेंस हैज अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कब देखने को मिलता है फेरोमैग्नेटिज्म? कोई सब्सटेंस में जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तब देखने को मिलता है।
द ग्रुप ऑफ सच इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डोमेन। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जिसमें पूरा अनपेड इलेक्ट्रॉन का ग्रुप जो होगा उसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस डोमेन आर अलाइन रैंडमली। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगी तो ये डोमेन जो होंगे वो कैसे रैंडमली अरेंज होंगे। वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई किया तो ये डोमेन जो होते हैं मतलब इन अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो पूरा ग्रुप होगा वो कैसे होगा, प्रॉपर एक लाइन में एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दस इट इज इन द केस ऑफ लार्ज पैरामैग्नेटिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का पैरामैग्नेटिज्म का ही केस है, पर पैरामैग्नेटिज्म से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हेंस मैग्नेटिक मोमेंट हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। तो मैग्नेटिक वैल्यू जो होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव तो आती है बट लार्ज नंबर में होती है। अब कौन से एग्जाम्पल होते हैं फेरोमैग्नेटिज्म के, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए। इसके बाद में हमको दिया है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और हम उसको फेरी मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। क्या होता है, देर आर सर्टन सब्सटेंस, ऐसे कुछ सब्सटेंस है विच हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का क्या हमने देखा था कि डायमैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, पर ये ऐसा मैग्नेट है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं पर डायमैग्नेटिक जैसे बिहेव करता है एट रूम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज, क्यों करता है ऐसे, दिस इज बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम गेट पेयर्ड with unpaired electron of neighboring atom having opposite spin, thus behaving as a diamagnetic substance। तो क्या होता है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे पर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं और कैसे बिहेव करते, वो बिहेव करते हैं एज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाउएवर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बना था वो ब्रेक हो जाएगा और फिर से वो क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, बिकॉज विच इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक। फिर वो क्या कैसे बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे बिहेव करते हैं एट हाई टेम्परेचर। सच सब्सटेंस आर नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो रूम टेम्परेचर पर डायमैग्नेटिक जैसे बिहेव करते हैं और हाई टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक जैसे बिहेव करते हैं। डायमैग्नेटिक जैसे क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयरिंग कर लेते हैं, तो डायमैग्नेटिक हो गए। और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से पेयरिंग ब्रेकडाउन हो जाती तो पैरामैग्नेटिक जैसे बिहेव करते। तो ऐसे भी कुछ होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस आर स्टडीड इन द टर्म ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की, वो अगर स्टडी करनी होगी तो हमको किससे करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करके। बट मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है हम डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वी फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अगर अपने को म्यू की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी होती है। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्यों निकालनी है, ताकि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ पाए, इसलिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अब निकालनी है अपने को। तो क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्पीसीज। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना वो मैग्नेटाइज है, इंटेंसिटी बराबर टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कितना स्ट्रेंथ अप्लाइड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों का रेशियो मतलब होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, सो आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ साई वी दिया है, जो क्या बोलता है हमको, साई वी हमको बोलता है कि केमिस्ट्री में वी ऑफन डील विद द मास रादर देन द वॉल्यूम। ठीक है, तो हम मैक्सिमम वॉल्यूम से डील कर रहे हैं, इसलिए साई वी यूज किया है। सो वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये हो गया।
वी जनरली एक्सप्रेस द ससेप्टिबिलिटी एज अ ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और हम एक जनरली किस में एक्सप्रेस करते हैं ससेप्टिबिलिटी? इन ग्राम में। तो अगर हमको ग्राम में करना है तो हम क्या लिखेंगे? साई जी लिखेंगे। अब कैसे निकालते हैं ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? तो इसमें हम क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई वी टू द डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डी। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमको मिलेगा ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर हमने क्या किया कि ये जो ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस से, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये और एक फॉर्मूला हमको मिल गया। कैसे फाइंड आउट करेंगे मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? विच इज इक्वल टू ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई विथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस दिया होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद में क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ साई एम कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय गॉल्स मेथड which can be used to calculate the value of magnetic moment। ठीक है, तो हम वो मेथड क्या है वो बाद में देखेंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है? द वैल्यू ऑफ मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक जो अपने पास वैल्यू होती है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं? हम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो हमको तो वैसे भी साई से म्यू ही निकालना था, मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालना था। क्या फार्मूला होता है? म्यू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 2.83 मल्टीप्लाई विथ साई एम। ठीक है, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक बार फिर देखते हैं कि कैसे निकालते हैं मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? ग्राम ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई विथ मोलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और इनका पावर क्या लिया? मल्टीप्लाई विथ टेम्परेचर, और इनका पावर लिया हमने हाफ। ठीक है, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय द फॉर्मूला। ठीक है, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जो है कैसे निकालते हैं? तो म्यू इफेक्टिव विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में n+2, और बीएम क्या है? यूनिट है, बोहर मैग्नेटॉन एक यूनिट होता है किसका? म्यू इफेक्टिव का, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है बीएम, बोहर मैग्नेटॉन। उसके बाद में क्या है? Thus by knowing the value of psi m we can determine the mu effective। तो हमको तो ये समझ गया कि अगर हमको वैल्यू पता होगी psi m की तो उससे हम म्यू इफेक्टिव निकाल सकते हैं। ठीक है, from which we can calculate the number of unpaired electron and thus can determine the spin state of complex। So mu effective value is bm for different number of unpaired electron is given in the table। तो डायरेक्ट उन्होंने क्या किया है? डायरेक्ट हमको अगर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। सो सिंपल उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो म्यू इफेक्टिव इतना आएगा, 2 होगा तो 2.83, 3 होगा तो कितना, 4 होगा इतनी वैल्यू, 5 होगा तो इतनी वैल्यू। सो ये टॉपिक था।